नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, देश में 2014 तक जितने अंतरिक्ष मिशन हुए, उतने मिशन मात्र 4 वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की होगी रैली में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को भी किया जाएगा आमंत्रित। और पटना रेल पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फर्जी टिकट बरामद किए। प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के मद्देनजर युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है, ताकि उनके सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा जा सके। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे, उतने मिशन पिछले 4 वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉन्च किया गया है। ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। हम जल्द ही चंद्रयान 2 अभियान के माध्यम से चांद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत खुले में शौच से मुक्ति पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक देश के 600 जिले और 5.5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 9 करोड़ परिवारों को शौचालय मुहैया कराए गए हैं, जिससे ग्रामीण भारत में स्वच्छता का प्रतिशत 98 से भी अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया है। लोकसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख को संपन्न होगा। बजट सत्र से पहले बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्रीमती महाजन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील करेंगी। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली से एनडीए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज पटना में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में सत्ता में वापसी के बाद ये पहला मौका होगा जब एनडीए के सभी दिग्गज एक मंच पर उपस्थित होंगे। रेल पुलिस ने पटना जंक्शन के निकट स्थित टूर एंड ट्रैवल्स में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में फर्जी टिकट बरामद किए हैं। बरामद फर्जी टिकटों का मूल्य 1 करोड़ से अधिक बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। भला कौन लेगा आपका साथ? आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत में स्वदेशी तकनीक से बनी और सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत होगा। ये गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी का जल्द ही उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले इस रेलगाड़ी का नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन आम जनता के सुझावों पर इसका नाम बदल दिया गया है। 16 डिब्बों वाली ये रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी तक की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। श्री प्रसाद ने बिहार मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 25 शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक दलों को शहीद जवानों पर राजनीति करने की जगह उनके अमूल्य बलिदान की चर्चा करनी चाहिए। श्री प्रसाद कल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन तस्करों ने होमगार्ड के 2 जवानों की हत्या कर दी, वहीं एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बगहा के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि होमगार्ड के जवान वन तस्करों की गिरफ्तारी के लिए गए थे। इसी दौरान 2 दर्जन से अधिक की संख्या में घातक हथियारों से लैस तस्करों ने जवानों पर हमला कर दिया। श्री गुप्ता ने बताया कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भारत नेपाल की सीमा से लगे जंगलों में छापेमारी की जा रही है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से गया में कल से 30 जनवरी तक प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का आयोजन किया गया है। गया के केंदुई स्थित राजकीय ITI परिसर में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद हरि मांझी भी उपस्थित रहेंगे। मेले में प्रदेश के सभी तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है। आज राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उनके विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों के 275 सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। श्री कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के लगभग 12 लाख किसानों के बैंक खाते में 700 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान निर्गत किया जा चुका है। गोपालगंज जिले के मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक अनंत सिंह का आज निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वे एक कुशल राजनेता और प्रसिद्ध समाजसेवी थे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने भी अनंत प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के धारपुर से पुलिस ने एक शराब कारोबारी को 400 लीटर स्प्रिट, 3 हथियार और 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव से पुलिस ने 72 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। इधर करोड़ों रुपए से अधिक की ठगी के मामले में मुंबई अपराध शाखा की टीम ने मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया जिले में परमान नदी की तेज धारा में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में वाल्मीकि नगर अतिथि भवन के सामने सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, देश में 2014 तक जितने अंतरिक्ष मिशन हुए उतने मिशन मात्र 4 वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की होगी रैली में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को भी किया जाएगा आमंत्रित। और पटना रेल पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फर्जी टिकट बरामद किए।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।